हमारे भीतर की लड़ाई अक्सर हमें धीमा कर देती है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सम्यक स्मृति यानी वर्तमान में जीना हमें तनाव से मुक्त करता है। श्वास पर ध्यान देने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। भावनाओं को तटस्थ रूप से देखने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सही करते हैं तो जीवन की संतुलन और करुणा बढ़ती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका मन साथ नहीं देता? असली लड़ाई हमेशा मन के भीतर शुरू होती है। यही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या नीचे गिरा सकता है। आज हम जानेंगे मन को नियंत्रित करने की 7 शक्तिशाली विधियां जो बौद्ध और सनातन परंपरा से ली गई हैं। यह विधियां हजारों सालों से योगियों और साधकों द्वारा आजमाई गई हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप सिर्फ सफलता के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि सफलता खुद आपके पीछे आएगी। यह यात्रा आपके भीतरी जगत को बदलने की है। जब अंदर सब कुछ सही हो जाता है तो बाहर भी सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मन की शक्ति को जगाने की यात्रा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम कभी वहां नहीं होते जहां होना चाहिए। ऑफिस में मन, घर पर घर में मन। ऑफिस में महात्मा बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में है वह संपूर्ण है। सम्यक स्मृति का अर्थ है पूरी तरह से इसी पल में रहना। जब आप चाय पिएं तो सिर्फ चाय पिए, उसकी सुगंध, गर्माहट, स्वाद को महसूस करें। जब चलें तो सिर्फ चलें, अपने कदमों को महसूस करें। यह अभ्यास मन को अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। जैसे ही मन वर्तमान में टिकता है, तनाव और बेचैनी कम हो जाती है। दिन में कुछ मिनट निकालें, खाना खाते, बात करते या बस बैठे हुए अपने मन से पूछें, अभी मैं कहाँ हूं? धीरे धीरे यह स्वभाव बन जाएगा। आपका मन शांत झील की तरह हो जाएगा। जीवन सिर्फ इसी पल में है, अभी। और यहां सम्यक स्मृति वह चाबी है जो आपको इस रहस्य का दरवाजा खोलने में मदद करती है। वर्तमान में जी, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। मन एक पतंग है और श्वास उसकी डोर। जब मन चंचल होता है, श्वास भी अस्थिर हो जाती है। आनापान सती साधना। बस श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, श्वास को महसूस करें जैसे वह है। मन भटकेगा, लेकिन हर बार ध्यान वापस श्वास पर लाएं। यही एकाग्रता की मांसपेशी को मजबूत करता है। यह अभ्यास आपको संयम भी देता है। आप विचारों और भावनाओं को देखना सीखते हैं। वे आते हैं, जाते हैं। रोज 10-15 मिनट इस साधना का अभ्यास करें। यह छोटा निवेश आपके पूरे दिन को बदल सकता है। श्वास हर पल आपके साथ है, इसे अपना गुरु बनाइए। देखिए आपका मन कैसे आपके नियंत्रण में आ जाता है। कल्पना कीजिए, आप नदी किनारे बैठे हैं और बहते पत्तों को देख रहे हैं। यही आपके मन के विचार और भावनाएं हैं। साक्षी भाव का अर्थ है इन भावनाओं को बिना उलझे तटस्थ दर्शक की तरह देखना। जब क्रोध या डर उठे तो कहें, मन में क्रोध का बादल है। आप वह भावना नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं। जब आप भावनाओं को सिर्फ देखते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय बस अनुभव करते हैं। यह अभ्यास आपको परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है। आप अपने मन के स्वामी बनते हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक भावना उठे, रुके और देखें, बस एक वैज्ञानिक की तरह। यह दूरी ही स्वतंत्रता है। यही आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं। हमारी दृष्टि हमारे अनुभवों और विश्वासों से रंगी होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, दुख का कारण घटनाएं नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि है। बारिश सबके लिए एक जैसी है, लेकिन अर्थ अलग। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को जैसा है वैसा देखना। हर चीज अनित्य है, परिवर्तनशील है। जब यह समझ आ जाती है तो हम सुख दुख में संतुलन बना लेते हैं। दूसरों के प्रति करुणा बढ़ती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो समझें कि वह अपनी पीड़ा से गुजर रहा है। हर स्थिति में खुद से पूछें, क्या मैं इसे सही देख रहा हूं? सम्यक दृष्टि अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर
ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। हमारी वाणी हमारे मन का दर्पण है। मन में जैसा है वही शब्दों में झलकता है। सम्यक वाणी का अर्थ है सत्य, प्रिय और हितकारी बोलना। आपके शब्द मरहम भी बन सकते हैं और घाव भी। झूठ और कड़वे शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं। सत्य बोलना सिर्फ नैतिकता नहीं बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास है। कड़वे वचन से बचें, सत्य को भी प्रेम से कहें। व्यर्थ की बातों और निंदा से बचें। मौन की शक्ति को पहचानें। अपनी आंतरिक वाणी को भी सकारात्मक बनाइए। यही साधना का असली रूप है। मन को साधना कोई शॉर्टकट नहीं, ये जीवन भर की यात्रा है। सम्यक प्रयास का अर्थ है सही दिशा में लगातार प्रयास। नदी की तरह निरंतरता में ही शक्ति है। 4 पहलू: नकारात्मक विचारों को रोकना, उन्हें बाहर निकालना, सकारात्मक विचार लाना और उन्हें बनाए रखना। ये बगीचे की देखभाल जैसा है। खरपतवार हटाएं, फूलों को सींचे, प्रयास को बोझ न बनाएं। इसे खेल की तरह लें। अगर मन भटके, निराश ना हो, फिर से प्रयास करें। हर छोटा प्रयास आपके मन के बैंक में जमा होता है। यही आत्मनियंत्रण की पूंजी है। साधना की यात्रा का शिखर है सम्यक समाधि, मन का अपने लक्ष्य में पूरी तरह लीन हो जाना। जैसे वैज्ञानिक या कलाकार अपने काम में डूब जाते हैं। यह समाधि का लौकिक रूप है। सम्यक समाधि के लिए एक सच्चा गहरा लक्ष्य जरूरी है जो आत्मज्ञान या सेवा से जुड़ा हो। यह अवस्था पहले बताई गई 6 विधियों के अभ्यास का परिणाम है। आप बस जमीन तैयार करें, बीज बोएं, पानी दें, फूल अपने समय पर खिलेगा। समाधि का अनुभव कृपा की तरह घटित होता है, जहां सिर्फ परम शांति और आनंद बचता है। यही मन को जीतने का अंतिम पड़ाव है। यह थी वे 7 शक्तिशाली विधियां: सम्यक स्मृति, सम्यक एकाग्रता, साक्षी भाव, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि। इन्हें जानना एक बात है, लेकिन इन्हें जीना असली परिवर्तन लाता है। जब आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका मन आपका सबसे अच्छा सेवक बन जाता है। याद रखिए, पहला युद्ध अपने मन के भीतर जीतना। समय, भोजन, बातचीत, वर्तमान में विविधो, श्वास, ध्यान, स्थिरता, साक्षी भाव, भावनाएं, स्वतंत्रता, दृष्टि, परिवर्तनशीलता, सुख दुख, वाणी, सत्य, आध्यात्मिक अभ्यास, साधना, नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, समाधि, परम शांति, अनुभव, मन, सबसे अच्छा सेवक, परिवर्तन।